नमस्कार दोस्तों। जय माता भद्रकाली, जय मां दुर्गा। स्वागत है आप सभी का आज की नई वीडियो में। वृश्चिक राशि वालों, तुम्हारे जीवन की सबसे भयंकर घटना होने जा रही है। आने वाले अगले 24 घंटे में तुम्हारी जिंदगी में एक ऐसा चमत्कार होगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तो चलिए मित्रों, वीडियो की शुरुआत करते हैं गुरुजी के छोटे से अनमोल विचार से। तो मित्रों, हमारे गुरुजी कहते हैं कि संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसलिए कुछ कमियों को नजरअंदाज करके रिश्ते बनाए रखिए मित्रों, क्योंकि किसी भी व्यक्ति में कोई न कोई कमी जरूर होती है। और जब हम किसी की कमियों को देखते हैं मित्रों, तो इसमें हम अपनी भी बुराई खोजते हैं। इसलिए संसार में रिश्ते बनाए रखिए, क्योंकि कमियां तो सभी में होती हैं। तो गुरुजी का यह ज्ञान आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखिएगा। तो चलिए मित्रों, बात करते हैं आपके अगले 24 घंटे यानी कि 2 फरवरी के महत्वपूर्ण राशिफल की। तो मित्रों, ध्यान से सुनिएगा कि परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाने के लिए आप पूरे प्रयास करेंगे। फिर भी कुछ हद तक परिस्थितियां जो है वह आपके अनुकूल हो जाएगी। साथ ही आपके प्रयासों के फलीभूत होने का समय है और आप परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाने में सफल भी रहेंगे। तो मित्रों, कुछ मामलों में आपको लापरवाही से बचना चाहिए, क्योंकि लापरवाही वाला गुण आपके जीवन में अभी बहुत अधिक रूप से दस्तक दे रहा है, तो यह आपको आर्थिक नुकसान भी दे सकता है। और मित्रों, आपके लिए बातों में स्पष्ट रखता रखना अनिवार्य है, अर्थात जो भी बात आप कहें पूरी स्पष्टता के साथ कहें, और झूठ बोलने या तथ्यों को छिपाने से आपको नुकसान हो सकता है। झूठ का सहारा आप किस हद तक लें यह आपको पता होना चाहिए मित्रों, और जीवन में संतुलन बनाने का पूरा प्रयास करें, क्योंकि संतुलित जीवन ही सबसे बेहतरीन जीवन कहलाता है। साथ ही थोड़ा अंतर्मुखी रहना फायदेमंद हो सकता है, और किसी भी तरह के विवाद, बहस या गॉसिप में खुद को शामिल होने से रोके मित्रों, क्योंकि इसमें आप ही का नुकसान है और यह आपकी छवि के लिए नुकसानदायक भी हो सकता है। अर्थात मित्रों, इससे आपकी छवि पर नकारात्मक असर भी पड़ेगा और भविष्य में भी इससे आपको नुकसान उठाना पड़ेगा सकता है। मित्रों, जीवन में यदि कोई रुकावट आ रही है तो वह केवल आपके आत्मविश्वास की कमी की वजह से है। तो ऐसे में आपको ध्यान रखना है कि अपने आप पर पूरा भरोसा बनाए रखें और थोड़ा सा रिस्क लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। तो वहीं मित्रों, काफी समय से चली आ रही परिस्थितियों में परिवर्तन आएगा। आप देखेंगे कि अचानक से कुछ ऐसे बदलाव होंगे जो आपके लिए सकारात्मक साबित होंगे और जिस कारण आप थोड़ा निराश भी महसूस कर सकते हैं। मित्रों, परिस्थितियों का विरोध करने की बजाय आपको इन्हें स्वीकार करके आगे बढ़ना होगा। इसी में आपका लाभ ही थे, क्योंकि आप एक ही जगह रहकर बोर हो चुके हैं। एक ही वातावरण में रहकर आप अपनी तनाव स्थिति बना रहे हैं। तो ऐसे में आपको ध्यान रखना होगा, कुछ लोगों का व्यवहार आपको आहत कर सकता है। लेकिन परेशान ना हो मित्रों, क्योंकि नए लोगों से मुलाकात भी आपकी होगी, तो जो लोग आपको परेशान कर रहे हैं उनसे आपको दूरियां बना लेनी है। मित्रों, आप रिश्तों को थोड़ा अलग नजरिए से देखने का प्रयास करेंगे, अर्थात जो रिश्ते जैसे हैं उन्हें आप वैसे नहीं देखेंगे। तो संभावना है कि आप अपने किसी खास रिलेशन को लेकर कोई फैसला भी लेने का विचार भी करेंगे। लेकिन किसी भी तरह के निर्णय लेने के पहले आपको उचित परिस्थितियों का इंतजार करना होगा। मित्रों, ध्यान रखिएगा कि अपने मन में कोई नकारात्मक भाव बिल्कुल। उन्होंने काम में पूरा फोकस बनाए रखें और व्यवसाय के लिए बहुत ही बढ़िया समय लाभकारी साबित होगा। तो इसका पूरा फायदा आपको उठाना है। तो वहीं मित्रों, ध्यान रखिएगा कि आपके लिए थोड़ा कंफ्यूजन वाला समय रहेगा। जी हां, कुछ मामलों को लेकर आप दुविधा में रह सकते हैं, अर्थात आपको कुछ समझ नहीं आएगा कि आपको किस तरह और कैसा कदम उठाना है। आप अत्यधिक भावुक और उत्साहित हो सकते हैं, और परिस्थितियों को पूरी तरह समझकर ही अपनी भावनाओं को व्यक्त करें। मित्रों, ऐसे में आपको कुछ ध्यान, कुछ सावधानी बरतनी है कि भावनाओं में आकर कोई निर्णय नहीं लेना है। जी हां, कोई निर्णय गलत भी हो सकता है। अपने गुस्से को शांत रखने का प्रयास करें और अपने आत्मविश्वास में बिल्कुल भी कमी ना आने दें, क्योंकि जहां आत्मविश्वास में कमी आई मित्रों, वहीं आप अंदर से टूट जाएंगे और मित्र आपको अपने फोकस यानी कि करियर या भविष्य पर फोकस करना चाहिए। कुछ चीजों में आप प्रतिस्पर्धी से पीछे रह सकते हैं, इसलिए अपने व्यवहार और स्वभाव में थोड़ा बदलाव करें, थोड़ा परिवर्तन करें, अपनी गलतियों को स्वीकारें। मित्रों,
उन्हें नकारने की बजाय उनसे सीख लें तो भविष्य में कई और गलतियों से आप बच सकते हैं। जो इंसान अपनी गलतियों से सीखकर आगे बढ़ता है वह जीवन में कभी भी किसी भी ठोकर से नहीं गिरता है। मित्रों, आप अपने लक्ष्य के बहुत करीब हैं। धैर्य से काम लें, संयम से काम लें और आपको अपनी पुरानी या अटकी हुई योजनाओं को फिर से शुरू करने की आवश्यकता है। सफलता जल्दी ही मिलेगी और पुराने जो भी आपके काम रुके हुए थे वह धीरे धीरे बनने लगेंगे। तो वही मित्रों, आज का यह समय कई हद तक आपके लिए फलदायक रहेगा। किसी गुरु या समझदार व्यक्ति से आपकी मुलाकात होगी जो आपको आने वाले समय के लिए मार्गदर्शन करेंगे और इनके सानिध्य में ही आपको सफलता मिलेगी। मित्रों, क्योंकि जो व्यक्ति आपके लिए समझदार साबित होगा वह कोई साधारण इंसान नहीं है। बच्चों के साथ कुछ समय जरूर बिताएं, उन्हें पढ़ाई या उनके साथ अपना ज्ञान और अनुभव बांटें, तो इस वजह से आप बच्चों के प्रति अधिक आकर्षण महसूस करेंगे। वहीं मित्रों, ध्यान रखिएगा कि कुछ अच्छे और महत्वपूर्ण लोगों से मिलने में समय गुजर सकता है और तो इन मुलाकातों का भविष्य में आपको काफी लाभ मिलने के भी संकेत हैं। क्योंकि मित्रों, ऐसे में आपको ध्यान रखना है कि इन सब में अपनी जरूरतों की ओर ध्यान देना न भूलें। अर्थात जो कार्य आपके लिए पहले जरूरी है उन्हें निपटा लें और आप भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितना कोई और। तो चलिए मित्रों, आपका कीमती वक्त गवाए बिना बढ़ते हैं अगले 24 घंटों के महत्वपूर्ण राशिफल की ओर। तो व्यावसायिक गतिविधियों में निवेश करने से पहले उसकी लाभ हानि संबंधित उचित जानकारी जरूर प्राप्त करें, क्योंकि निवेश करना आपकी बहुत समय से इच्छा थी, लेकिन इस निवेश के बारे में आपने लाभ हानि से संबंधित जानकारी हासिल नहीं की थी और न ही सोच विचार किया था। तो सबसे पहले निवेश करने से पहले लाभ हानि के बारे में सोचें और इस समय बहुत अधिक गंभीरता से सोच विचार तथा मूल्यांकन करने की आपको बहुत जरूरत है। इस समय किसी भी प्रकार का रिस्क ना लें, आपके साथ कोई धोखा या छल होने की संभावना है। मित्रों, तो वहीं ध्यान रखिएगा कि भावनाओं में बहकर अपना कोई भी महत्वपूर्ण बात किसी से भी शेयर ना करें, वरना कोई इसका नाजायज फायदा उठा सकता है और वह आपसे आगे निकल सकता है। अन्यथा कोई आपकी बातों को, मित्रों गौर से सुनिएगा कि कोई आपकी बातों को किसी तीसरे व्यक्ति के समक्ष भी जाहिर कर सकता है और कोई भी मुश्किल आने पर अपने स्वभाव को सहेज बनाकर रखें। कुछ समय बच्चों के लिए भी निकालना जरूरी होगा, क्योंकि इस वजह से आप परिवार के प्रति अपनापन दिखा पाएंगे और जुड़ पाएंगे। तो वहीं गृह स्थिति कुछ परिवर्तन भी ला रही है। जल्द ही परिस्थितियां अनुकूल हो जाएंगी। किसी विशेष व्यक्ति से मुलाकात और उसकी सलाह दोनों के लिए व्यवसाय की दृष्टि से बहुत फायदेमंद रहेगी। किसी को उधार माल देते समय पेमेंट की वापसी जरूर सुनिश्चित कर लें, अर्थात मित्र, क्योंकि इस समय अगर आपने किसी भी व्यक्ति को पैसा उधार दिया तो उन्हें आने के चांस जो हैं केवल 80% ही हैं। किसी नन्हे मेहमान के आगमन से संबंधित शुभ सूचना मिलने से घर में उत्सव का माहौल रहेगा। मित्रों, क्योंकि कोई छोटी मोटी खुशखबरी नहीं है। प्रेम संबंधों को भी विवाह हेतु पारिवारिक स्वीकृति मिल सकती है। एवं वर्तमान मौसम के नकारात्मक प्रभाव से अपना बचाव रखें तथा स्वास्थ्य की सुरक्षा संबंधित नियमों का भी पालन आपको करना होगा। तो वहीं ध्यान रखिएगा कि कोई खास एवं शुभ समाचार मिल सकता है, इसलिए किसी भी फोन कॉल आदि को नजरअंदाज ना करें। कुछ समय से चल रही किसी दुविधा और बेचैनी से आपको राहत मिलेगी और आध्यात्मिक और धार्मिक गतिविधियों में कुछ समय व्यतीत करना आपको पॉजिटिव बनाएगा। अपनी वस्तुओं की उचित संभाल करें मित्र, क्योंकि आपकी लापरवाही से कोई महत्वपूर्ण वस्तु खो सकती है। जो किसी अनजान व्यक्ति से अपनी व्यक्तिगत योजनाओं को शेयर नहीं करना है और किसी गैर कानूनी काम में रुचि नहीं लेनी है। इनकी वजह से आप किसी मुश्किल में पड़ सकते हैं। मित्रों, आपको सावधानी बरतनी है और आपके लिए कुछ चुनौतियां भी आएंगी जिनका आपको सामना करना पड़ेगा। लेकिन इन चुनौतियों का सामना करना बखूबी जानते हैं, तो ऐसे में आपको किसी की भी मदद लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मित्रों, व्यावसायिक संबंधित कोई भी नया कार्य शुरू करने से पहले उसके कार्य के बारे में पूरी जानकारी अवश्य लें, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो। कोई भी काम जल्दबाजी में ना करें। मित्रों और ऑफिस के कार्यों को घर में करने की वजह से बहुत सी दिक्कत आएगी, तो बेहतर होगा कि किसी अधिकारी की सलाह अवश्य लें और आपको पति पत्नी में आपसी सामंजस्य मधुर बनाकर रखना है। और मित्रों, ध्यान रखिएगा, अपनी भावनाओं को काबू में रखने की कोशिश करें। मित्रों,
और अगर ये कोशिश आपने नहीं करी तो आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचेगी और इस वजह से आपका दिल भी दुखेगा और अधिक नकारात्मक विचार आपको तकलीफ देंगे, जिसका असर आपके काम पर भी हो सकता। मित्रों, करियर से संबंधित कुछ बातों का तनाव आप पर बना रहेगा, इसलिए ध्यान रखिएगा कि जो जैसा वर्तमान में चल रहा है केवल उसी पर अपना फोकस बनाए रखें, क्योंकि मित्रों, अगर आप भविष्य की चिंता करेंगे तो आपको केवल दुख ही मिलेगा। इसलिए आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि वर्तमान पर ही फोकस करें और करियर से संबंधित कुछ बातों का तनाव आप पर बना रहेगा। हम आपको पहले ही बता रहे हैं कि ज्यादा तनाव न बनने दें, ज्यादा चिंता न करें और पार्टनर के प्रति रखा विश्वास कम हो सकता है। बदलते वातावरण का परिणाम आपकी सेहत पर दिखेगा। मित्रों, और किसी भी विषय में अपनी माता के साथ वाद विवाद करने से परहेज रखें, क्योंकि जिस विषय के बारे में चर्चा हो रही है उस बारे में हल तो नहीं मिलेगा, लेकिन भावनात्मक तकलीफ का सामना आपको जरूर करना पड़ सकता है। मित्रों, भूतकाल से संबंधित बातें फिर से निकलने की वजह से रिश्तों में कटुता आएगी, इसलिए आपको ध्यान देना है कि भूतकाल की बातों में ज्यादा खोए नहीं रहना है और न ही अपने परिवार या अपने किसी व्यक्ति के सामने भूतकाल की बातों को उजागर करना है। बिल्कुल ध्यान रखिएगा मित्रों, क्योंकि इससे केवल आपके रिश्ते में दरार ही नहीं बल्कि रिश्ते टूटने जैसी स्थिति बन जाएगी और करियर संबंधित कुछ कंफ्यूजन बढ़ने की वजह से महत्वपूर्ण निर्णय आप नहीं ले पाएंगे। आप सोच नहीं पाएंगे, आप फोकस नहीं कर पाएंगे और विवाह से संबंधित हो रही तकलीफों की वजह से खुद के प्रति नकारात्मकता बढ़ सकती है। मित्रों, ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को ग्रहों का राजा माना गया है। माना जाता है कि कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत होने पर व्यक्ति अपने जीवन में खूब तरक्की करता है, लेकिन वहीं सूर्य के कमजोर होने पर मान सम्मान की हानि हो सकती है। ऐसे में रोजाना स्नान के बाद सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए। इसके साथ ही रविवार के दिन गरीबों और जरूरतमंदों को काले कंबल का दान करना चाहिए। यदि किसी जातक की कुंडली में चंद्रमा की स्थिति कमजोर हो तो व्यक्ति मानसिक रूप से परेशान रह सकता है। ऐसे में कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत करने के लिए चंद्रमा को जल अर्पित करें। इसके साथ ही सफेद चीजों जैसे दूध, चावल आदि का दान करें। दोस्तों, अब हम आपको वास्तु दोष दूर करने के कुछ उपाय बताने वाले हैं। वास्तु दोष की वजह से घर में रहने वाले लोगों का जीवन परेशानियों में गुजरता है, लेकिन बिना तोड़फोड़ के भी वास्तु दोष को दूर किया जा सकता है। घर में बिना तोड़फोड़ के वास्तु दोष दूर करने के लिए सुनिए कुछ अचूक उपाय। इस संसार का प्रत्येक व्यक्ति सुखी और संपन्न जीवन चाहता है। कुछ लोग वास्तु दोष को मानते हैं, वहीं कुछ लोग इसमें विश्वास नहीं रखते हैं, जिसके कारण उन लोगों को कई तरह के रोग और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वास्तु दोष की वजह से जीवन तकलीफों से भर जाता है। मकान में बिना तोड़फोड़ किए भी वास्तु दोष को दूर किया जा सकता है, जिससे घर में वास्तु दोषों का प्रभाव बहुत कम हो जाएगा। अधिकतर लोग अनजाने में वास्तुशास्त्र का ध्यान न रखते हुए घर के निर्माण करा देते हैं, जिसके चलते उसमें कुछ वास्तु कमियां रह जाती हैं। वास्तुशास्त्र की अनदेखी कर बनाए घर में होने वाली गड़बड़ियों और परेशानियों की वजह से जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। अधिकतर व्यक्ति वास्तुशास्त्र से अनजान होते हैं, जिन्हें अक्सर वास्तु दोष का सामना करना पड़ता है। वास्तु दोष हमारे जीवन में बहुत अधिक प्रभाव डालते हैं। घर में या कभी कभी घर के बाहर भी कई तरह के वास्तु दोष होते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर को साफ सुथरा और रोशनी से भरपूर होना बहुत आवश्यक है। यदि घर में पॉजिटिव एनर्जी चाहते हैं तो घर के वायव्य कोण पर दीपक जलाकर रखें। वास्तुशास्त्र में स्वास्तिक का विशेष महत्व है। घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाए रखें, जिससे नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है तथा वास्तु दोष भी कम होता है। साथ ही मंगल ग्रह के दोष भी समाप्त हो जाते हैं। रसोई घर के अग्निकोण में लाल बल्ब लगाकर रखें। ऐसा करने से रसोई घर का वास्तु दोष दूर होता है और घर में सुख समृद्धि आती है। परेशानियों का हल निकलेगा। जिन लोगों का प्लास्टिक का व्यापार है उन्हें मुनाफा हो सकता है। आज हर किसी पर भरोसा करने से आपको बचना चाहिए। दूसरों के मामले में पाडीडीडीएचने से बचें। आज आपको आर्थिक लाभ होगा। छात्रों को मेहनत करनी होगी, मेहनत से ही सफलता मिलेगी। शाम को बाहर कुछ खाने जा सकते हैं। आप अपने जीवन साथी के साथ अच्छा वक्त बिताएंगे
और अपने मन की सभी बातों को उनसे जाहिर करेंगे, जिससे रिश्ते में अपनेपन का एहसास होगा। उनके मन की भी बात जानने की कोशिश करें। प्रेम जीवन में प्रिय से मनमुटाव की संभावना रहेगी। आपके लिए आज का दिन अच्छा रहेगा, क्योंकि ग्रहों की चाल आपका साथ देगी। आपका बर्ताव अच्छा होगा, जो लोगों को आकर्षित करेगा। परिवार के बुजुर्गों से किसी बात को लेकर विचार विमर्श करेंगे। किसी का बिगड़ा स्वास्थ्य भी आपकी चिंता का कारण रहेगा। इनकम ठीक रहेगी। प्रेम जीवन जीने वालों को भी आज खुशी मिलेगी और प्यार में नई नई योजनाएं बनाएंगे। परिवार के लोग आपका साथ देंगे। आपकी इनकम बढ़ाने में उनका योगदान होगा। दोस्तों, आज आय के साधन तो बढ़ेंगे, परंतु साथ ही खर्चे की भी अधिकता बनी रहेगी। अतिद्ध व्यवस्था के चलते घर परिवार के लिए समय निकालना मुश्किल होगा और ज्यादा सोच विचार करने से मौके हाथ से निकल भी सकते हैं। अपने योजनाओं को जल्दी क्रियान्वयन करने पर भी ध्यान दें। रिस्क प्रवृत्ति के कार्यों में आज बिल्कुल भी निवेश ना करें। घर में मेहमानों के आगमन से कुछ महत्वपूर्ण कार्य भी रुक सकते हैं। दोस्तों, किसी भी नकारात्मक स्थिति अथवा विवादित मामलों में अपने गुस्से पर काबू रखें और धैर्य से सावधान ढूंढें। कोई भी सरकारी कार्य निकलवाने के लिए अनैतिक गतिविधियों का सहारा ना लें। विद्यार्थी वर्ग को अपनी पढ़ाई पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है। साथ ही किसी वजह से आर्थिक नुकसान होने की स्थिति बन रही है। भावुकता और आलस की वजह से आपके बनते कार्य में विघ्न बाधाएं आ सकती हैं। घर के बुजुर्गों की विशेष देखभाल और आदरमान बनाए रखें, जिससे कि वह अपने आप को अपेक्षित महसूस ना करें। दोस्तों, अपनी योजनाओं को जग जाहिर ना करें तथा दिखावे के चक्कर में अधिक खर्च करने या खर्च लेने से बचें। अगर किसी से कोई वादा किया है तो उसे पूरा करने का प्रयास करें। अन्यथा दोस्तों, आपकी छवि खराब हो सकती है। विद्यार्थी अपने पढ़ाई को लेकर उचित रूपरेखा भी बनाएं। दोस्तों, किसी भी विवादित मामले में अपने दखल अंदाज ना करें। गुस्से और जल्दबाजी से ये स्वभाव में नियंत्रण रखें। घर के वार्य सदस्य के अनुभवी और मार्गदर्शन पर भी जरूर अमल करें। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई को लेकर लापरवाह ना बने तथा किसी से भी ज्यादा मदद की उम्मीद ना रखकर खुद ही अपने कार्य को अंजाम दें। आज किसी भी तरह उधारी अथवा लेन देन ना करें तो बेहतर है। पैतृक संबंधी मामलों में विवेक और समझदारी से काम लें। जल्दी आवेश में आना संबंधों को बिगाड़ भी सकता है। दोस्तों, कोई मनोरंजन अथवा प्रोग्राम बन रहा है तो फिलहाल उस समय के लिए टालना उचित है। दूसरों के कार्य को कॉपी करने की बजाय अपनी कार्य क्षमता तथा योग्यता के अनुरूप कार्य करें। कुछ नुकसान होने जैसी स्थिति भी बन रही है, इसलिए दोस्तों सावधान रहें और दूसरों के मामले में हस्तक्षेप करने या बिना मांगे सलाह देने से आपके प्रति अपमान स्थिति भी बन सकती है। बजट व्यवस्थित रखने के लिए अनावश्यक जरूरतों पर काबू बनाकर रखें। घर की व्यवस्था उचित बनाए रखने के लिए आपका सहयोग जरूरी है। दोस्तों, प्रैक्टिकल बने तथा भावनाओं को बहकर प्रैक्टिकल बने तथा भावनाओं में बहकर कोई भी निर्णय ना ले, वरना दूसरों की बातों में आकर अपना नुकसान ही कर बैठेंगे। जमीन जायदाद से संबंधित कोई भी कागजी कार्यवाही करते समय अई तरह जांच पड़ताल करना जरूरी है। विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई पर अपना ध्यान केंद्रित रखें। दोस्तों, युवा वर्ग विशेष रूप से ध्यान रखें कि व्यर्थ की दोस्ती और गतिविधियों में समय व्यतीत ना करें, क्योंकि इसका कोई भी उचित परिणाम हासिल नहीं होने वाला है। योजना बनाने के लिए साथ साथ उन्हें कार्य रूप देना भी अति आवश्यक है। इस समय कोई भी लेन देन करना आपके लिए नुकसानदायक रह सकता है, इसलिए दोस्तों इन पर आप सावधान रहें। साथ ही साथ दोस्तों, अवांछित लोगों के साथ मेल मुलाकात रखना आपकी मानहानि का कारण बनेगा तथा समय भी बर्बाद होगा। कोई व्यक्ति आपकी भागता और उदारता का फायदा उठा सकता है, इसलिए किसी पर विश्वास करने से पहले सभी पहलुओं पर अच्छी तरह सोच विचार अवश्य कर लें। दूसरों के मामलों में बिना मांगे हस्तक्षेप करना आपको मुसीबत में भी डाल सकता है, इसलिए अपनी क्षमता पर विश्वास रखें। इस समय किसी भी यात्रा को स्थगित रखना ही उचित है। कुछ समय बच्चों के साथ भी जरूर समय व्यतीत करें, इससे उसका मनोबल बढ़ेगा। दोस्तों, कुछ समय आत्म मनन और चिंतन में लगाएं, इससे आपका मनोबल भी बढ़ेगा। घर के किसी सदस्य के विवाहित संबंधों में परेशानी आने से तनाव रहेगा। धैर्य और श्रम रखना आपके लिए सावधानी रहेगा। विद्यार्थी अपने पढ़ाई पर ध्यान दें। मुश्किल आने पर टीचर की मदद लेने से संकोच ना करें। साथ ही साथ दोस्तों,
पड़ोसियों अथवा मित्रों के साथ व्यर्थ की वसबाजी में ना पड़े, इससे संबंध खराब होंगे और आपके कार्य में भी व्याधाम आएंगे। अध्यतरण लोगों को अपने पढ़ाई के प्रति और अधिक ध्यान देने की जरूरत है, अन्यथा दोस्तों लापरवाही का असर आपके रिजल्ट पर भी पड़ सकता है। कोई भी नया निवेश या नया कार्य करते समय उसके बारे में अच्छी तरह जांच पड़ताल अवश्य कर लें। युवाओं को कोई लक्ष्य हासिल करने के लिए झूठ बोलना उनकी मुसीबत में डाल सकता है। घर से संबंधित वस्तुओं की ऑनलाइन शॉपिंग करने में अत्यधिक फिजल खर्ची रहेगी। वहीं दोस्तों, अगर व्यवसाय की बात करें तो किसी भी तरह की खरीदारी अथवा लेन देन करते समय बिल की वगैरह अच्छी तरह जांच पड़ताल कर लें। कोई सरकारी कार्य आज हल हो सकता है, कामकाज ज्यादा होने से दबाव रहेगा। युवाओं को अपने करियर संबंधित कोई उपलब्धि हाथ आने से सुकून भी मिलेगा। बिजनेस में जिम्मेदारियां बढ़ेगी और ज्यादा काम होने से अवस्था रहेगी। इस समय दोस्तों काम की क्वालिटी और बेहतर करने की जरूरत है। पब्लिक प्लेस पर उच्च अधिकारियों के साथ बहस में ना पड़े तथा बिजनेस में दिक्कतें रहेंगी। साथ ही किसी खास मुद्दे पर निर्णय लेने में असमंजस की स्थिति भी बन से रही है। इसलिए दोस्तों, कोई भी काम करने से पहले घर के वारिसजनों की सलाह अवश्य लें। नौकरी पैसे लोगों के लिए ऑफिस का माहौल सुकून भरा रहेगा।